जी बिल्कुल, सारी रात चतराल में बारिश बरसने के बाद सुबह के टाइम बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोअर टॉप पे तकरीबन कोई 2 फुट बर्फबारी हो चुकी है और हदशा कि अगर बर्फबारी ज़्यादा होगी तो चतराल का ज़मीनी रास्ता मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ती हो जाएगा। इसी तरह वादी कैलाश के बम्बुरेत, बिरीर, रंबूर और दीगर वहाँ भी काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है, वहाँ भी रास्ते बंद होने वाले हैं। ज़्यादातर सयाह इस मौसम में स्नोफॉल देखने के लिए आते हैं, मगर खुशकिस्मती से लोअर टॉप का रास्ता अभी तक खुला है, लोग आते हैं। ताहम हुकाम बार बार ये लोगों को हिदायत जारी करते हैं कि वो स्नो चेन इस्तेमाल करें और जब लोअर टॉप पे सफ़र करें तो कोशिश करें कि वो पहाड़ के नीचे ज़्यादातर वो ना आए, क्योंकि अक्सर औकात ये होते हैं कि बर्फ़ानी तूदे भी गिर जाते हैं। मैं बताते चलूँ कि वादी कैलाश के अलावा मडगलाश में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसी तरह अपर चतराल के तिरिच, शंदूर, यारखून, कानखून, सूरलासपुर वगैरह वहाँ भी काफ़ी बर्फबारी हो रही है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से चतराल जैसे ठंडे इलाके भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और काफ़ी अरसे के बाद मार्च के महीने में बर्फबारी हो रही है। मुकामी जो माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि जब नवंबर, दिसंबर या जनवरी में बर्फबारी होती है तो वो बर्फ़ जो है वो काफ़ी देर तक जमा रहते हैं, वो नहीं पिघलता और गर्मी के मौसम में वो बर्फ़ नीचे इलाकों के लिए पानी का बड़ा ज़हीरा बन जाता है। मगर अब चूँकि इस साल काफ़ी खुशहाली रही, काफ़ी 4-5 महीने बारिश नहीं हुई, बर्फबारी भी नहीं हुई और ये तकरीबन दूसरी बार बर्फबारी हो रही है, तो इससे ये भी खदशा है कि ये बर्फ़ जल्दी पिघल जाएगा। ताहम जो ज़मींदार लोग हैं वो इससे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो ललमी ज़मीनें हैं, बारानी ज़मीनें जहाँ पे नहरी पानी नहीं पहुँचती, तो ये बर्फ़ उस पानी उस ज़मीन के लिए पानी और आपाशी का ज़रिया बन जाते हैं। ज़मींदार लोग उससे अपनी ज़मीनों को काश्त करके सैराब कराते हैं। वादी कैलाश के जो आखिरी गांव है मडगलाश में भी अक्सर स्नो स्कीइंग किया जाता है और वादी कैलाश के जो आखिरी गांव है शेखानंद है, वहाँ पे भी चूँकि मडगलाश और वादी कैलाश दोनों लोअर चतराल में आते हैं और ये तासीरी दरोश के साथ जो मडगलाश का इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे हर साल स्नो स्कीइंग जो है बर्फ़ पे जो खेल है वो उसमें काफ़ी लोग हिस्से लेते हैं, लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। और वादी कैलाश के रंबूर, बिरीर और बम्बुरेत के जो आखिर गाँव शेखानंद है वहाँ पे स्नो हॉकी खेला जाता है, जिसको मुकामी ज़ुबान में हिमगाल कहते हैं। ये बहुत लंबा मैदान होते हैं, तकरीबन 7 किलोमीटर, और वहाँ पे जो खिलाड़ी है वो लकड़ी से बना हुआ एक बाल को मारते हैं और वो आगे जाते हैं, वो पास करते हैं, वो जो आखिर तक जाते हैं तो वहाँ से जब वापस आता है तो एक गोल समझे जाते हैं। उस खेल में जो टीम जीत जाता है तो जीतने वाली टीम के कप्तान को 3 दिन के लिए या कम से कम 1 दिन के लिए बादशाह बनाते हैं, जिसको मुकामी ज़ुबान में मेहतर कहते हैं। और बादशाह सलामत जो हुक्म करता है तो मुकामी लोग उसके हुक्म मानने के पाबंद हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि चतराल के चमरकोन, बरोस और दीगर इलाके जितने भी सिंगूर, शामिरानदे और गरब चश्मा, हर जगह में बर्फबारी हो रही है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग जो है घरों में मकसूर हो चुके हैं और लोग ट्रैफिक बहुत कम है, सड़कों पे बाज़ारों में रश न देखने के बराबर हैं। मगर बच्चे लोग खुश हैं, वो इससे खेलते हैं और ज़मींदार तब कभी खुश है, क्योंकि इस बर्फ़ को वो अल्लाह का रहमत समझते हैं, क्योंकि तवील खुशहाली के बाद लोगों दुआएं मांगते थे कि बारिश और बर्फबारी हो जाए। तो मैं बताते चलूँ कि इस वक्त सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है और लोग अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो इस बर्फ़ में चलने के लिए ख़ास किस्म के जो बूट हैं जो स्लिप नहीं करते, फिसल नहीं थे, वो मोज़े इस्तेमाल करते हैं ताकि वो गिरने से बच जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिजली की आंख मचूली की वजह से भी लोग तंग हैं। ताहम यहाँ की जो लोग हैं वो ये मुतालबा करते हैं कि चतराल में चूँकि 107 मेगावाट बिजली घर बन चुका है तो लोगों को अगर सस्ती बिजली फराहम की जाए सस्ते नर्ख पे, कम रेट पे, तो लोग खाना पकाने के लिए और ख़ुद को गर्म रखने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए बिजली के हीटर इस्तेमाल करेंगे। इससे वो जंगल की लकड़ी नहीं काटेंगे और जब जंगलात पर बोझ कम होगा तो यहाँ के जो इलाके हैं वो भी मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से बच सकेंगे। इसी तरह यहाँ पे एक गैस प्लांट भी लाया गया था, मगर बदकिस्मती से गुज़श्ता हुकूमत ने उस गैस प्लांट को कैंसिल करके गिलगित मुंतकिल किया। तो ये लोग मुतालबा करते हैं कि चतराल जैसे जो सियाहती ज़िला है यहाँ पे हर साल हज़ारों की तादाद में सयाह आता है, मगर मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये इलाके भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर गैस प्लांट दोबारा लाया जाए तो लोग गैस हीटर इस्तेमाल करेंगे और जब जंगलात पर बोझ कम होगा तो जंगल ज़्यादा होगा। जंगल ज़्यादा होने की 2 फ़वाइद है, एक तो ये कि मौसमियाती तब्दीली पर उसकी मस्बत असरात होते हैं, दूसरा उसकी खूबसूरती है।
ہیں. اور تیسرا اس کو جو بڑا ہے وجہ ہے جو نان ٹمبر فارسٹ ہے, جو مطلب ہے کہ دیار وغیرہ کے جو علاوہ جو دوسرے جنگ درخت ہیں وہ موسم خزان میں بہترین قسم کا جو اس کا کلر بنتے تھے پتوں کا, سرخ, پن, گلابی, جامن وغیرہ, تو آٹم کلر, آٹم ٹورزم اس سے پروموٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کے بہت سارے فوائد ہیں درختوں کے. تو اس سے یہ کہ درخت بھی بڑھ جائیں گے, جنگل کی بوجھ بھی کم ہوگا, اور لوگ بھی جو ہے جو قدرتی آفات سے اس سے بچ جائیں گے. کیونکہ جب بھی موسمیاتی تبدیلی آتی ہے تو منفی اثرات سے اکثر جو جہاں پہ جنگلات کم ہوتے ہیں, جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہے, درخت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جو سیلاب آتے ہیں تو اس کا سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو درخت ہیں یہ ایک قدرتی چیک ڈیم کی طور پہ کام کرتے ہیں, اور جب سیلاب آتی ہے تو اس کا جو سپیڈ ہے, جو اس کا رفتار ہے وہ کم کرتے ہیں. تو جتنا سیلاب کا رفتار کم ہوگا اس کا نقصان کم سے کم ہوگا, جو سپیڈ زیادہ ہوگا تو اس کا شرح زیادہ ہوگا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چترال کے تمام طول و عرض میں برفباری ہو رہی ہے, پہاڑوں پہ کافی برف جم چکی ہے, زمین پہ بھی تقریباً کوئی 2 سے 3-4 انچ برف جم چکی ہے, اور بچے لوگ اس میں کھیلتے ہیں, لوگ خوش ہیں. مگر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ گرم میں مصروف ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور درجہ حرارت جو ہے نقطہ انجماد سے نیچے گر چکا ہے. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ پیر کے دن تک برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے. جی.